Well, students of class 10th, we have seen first chapter, Euclid's division algorithm. Also, you have seen exercise 1.1, various problems, and I hope that you are practicing with me and getting your solution up to your satisfaction level. Now, in every chapter, there are some questions which are of higher order thinking scale. It is not given in NCERT textbook, but it is asked in various competitive examinations. So my intention is to just enhance you for these types of problems so that you should not face any difficulty in solving the problems. Yes, हमारा उद्देश्य आपको हर चैप्टर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन इसके जरूरत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है, उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर लें, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सवाल होता है यदि वो नहीं बनता है तो बड़ी परेशानी होती है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा स्किल आपके अंदर डेवलप कर सकूं ताकि आप हर सवाल को बड़े आराम से करते चले जाएं। वेल, लेट अस सी, उसी टॉपिक में हमारा एक प्रॉब्लम है, फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू क्वांटिटीज बाय यूजिंग Euclid's division algorithm and expressing it as a linear combination. कहने का अर्थ यह है कि इसका फर्स्ट पार्ट आप अच्छी तरह जान रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है एक्सप्रेसिंग देम और इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हमारा जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ी सी स्लाइटली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको छोटे सवाल से हम शुरू करूं। यहां मैं 2 सवाल बनाऊंगा क्योंकि हमारा उद्देश्य है इसको आपको पूरी तरह समझा देना, इसलिए मैं स्पेशल इस पर एक डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि हर सवाल का अपना एक महत्व होता है। तो लेट अस सी नाउ, हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। फाइंड HCF of 25 and 30 by using Euclid's division algorithm. And express it in the linear combination. पूरी क्वेश्चन को आपके सामने हम रखती है कि सवाल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नॉलेज एक जैसा ही अप्लाई होता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि छोटे से प्रश्न को आपके सामने रखूं और जो जो स्किल, जो जो स्टेप्स हम बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें और बड़े सवाल में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारा जो हेडिंग है ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं। पहला हमारा जो वर्क होगा, हमारा जो फर्स्ट वर्क है, फाइंडिंग HCF by Euclid's division algorithm। पहला हमारा ये। दूसरा वर्क है expressing as a linear combination। अब एक्सप्रेसिंग एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, अब आप दोनों पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप फर्स्ट पार्ट को करने में आसानी का अनुभव कर रहे हैं, चूंकि आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं।
आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, यू हैव डन द प्रैक्टिस। सेकंड में क्या है कि एक्सप्रेसिंग एज लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्सप्रेसिंग किसको, एचसीएफ को, जो एचसीएफ आ रहा है उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट को हम थोड़ा दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ेंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ क्लियर करना चाहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। एचसीएफ इज इक्वल टू, आप लिख दीजिए 25x प्लस 30y। हमको लग रहा है क्लियर हो गया आपको। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों कहा गया, लीनियर क्यों कहा गया, इस पर विचार करें आप। यहाँ x का पावर 1 है और y का पावर 1 है। आप लीनियर का मतलब समझते हैं, हम आगे चैप्टर में पोलिनोमियल की चर्चा करेंगे। पोलिनोमियल का जिक्र पहले भी आप कर चुके हैं कि छोटे क्लास में भी कि x का पावर यदि 1 होता है तो इसको लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, दोनों को डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और हमारे पास 25 और 30 क्या है, एक कांस्टेंट है। x क्या है और y क्या है, तो x y दोनों ही इंटीजर हैं, तो आप मेंशन करें x y आर इंटीजर्स। तुमको लग रहा है यहां तक आप समझ गए। चलिए हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं और स्टेप्स को बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो पहला वर्क हम कर रहे हैं एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप देखिए आप यहां देखिए, फर्स्ट हम करने जा रहे हैं एचसीएफ, ये हम निकालने जा रहे हैं। इसमें जो बड़ा क्वांटिटी 25 30 में है वो क्या है, 30 बड़ा है, तो 30 इज ग्रेटर देन 25। इस तरह से आप कर रहे हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, अप्लाई द फैक्ट, क्या फैक्ट है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस फैक्ट को आपको यूज करना है। जहां a और b के बारे में कहा गया है कि इंटीजर है, q क्या है, कोसेंट है, और r हमारा रिमाइंडर है। r के बारे में कहा गया है 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, ये आप जानते हैं। इसी फैक्ट को हम यूज करने जा रहे हैं। तो आपका a क्या है, बड़ा क्वांटिटी है, यहाँ a जो है b से बड़ा है। तो आप 30 को यहाँ ले लिए, फर्स्ट स्टेप में दिखा रहे 30 को ले लिए, 30 इज 25, क्योंकि आपका जो डिवाइजर है 25 है। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं किस तरह से करने का तरीका बताया है। 30 को यहाँ लिखिए, 25 को यहाँ लिखिए, एक बार इसको दिखाइए, चाहे क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, आप इसको ध्यान में रखिए, एक साइड में रफ वर्क समझिए और तब इसको आप एक्सप्रेस करते चलिए। ये आपका 5 हो गया, इस तरह से माइनस करने से 5 हुआ। अब 5 जो रिमाइंडर है ये हमारा डिवाइडर हो जाएगा और 25 हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, इस तरह से 0 हो गया। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है जहां पर रिमाइंडर 0 होता है वही हमारा एचसीएफ कहा जाता है। तो इसको एक्सप्रेस करने जा रहे हैं 25 इंटू 1 प्लस 5, 25 इंटू 1 प्लस 5, इस तरह से आपने लिखा। अब आप सेकंड में क्या जाएंगे, 25 को लेते हैं आप, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, हम इसको नंबरिंग करते चलते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप पे आप कर रहे हो 25 लोगे तो 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, चूंकि रिमाइंडर हमारा क्या है, डिवाइजर है, तो 5 इंटू 5 रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 0 हो रहा है। ये हमारा सेकेंड स्टेप आ गया। ये हम पहला काम कर चुके, लिख देंगे देयरफॉर एचसीएफ इज एचसीएफ ऑफ 25 and 30 is 5, ये सिर्फ आया। यहां तक आप कर लेते हैं आराम से। अब आप सेकंड पार्ट में चले जा रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म में। तो आप क्या लिखेंगे कि लेट, बहुत ध्यान से देखना है,
इसलिए छोटा एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। लेट 5 जो एचसीएफ है इज इक्वल टू 25x प्लस 30y, जहां x y को हमको निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। अब इसको आप भूल जाइए, इस पार्ट को आप भूल जाइए। अब आप देखिए कि हमारा जो रिमाइंडर जीरो के पहले वाले स्टेप क्या है। तो रिमाइंडर जीरो के पहले वाले स्टेप क्या है, 30 इज इक्वल टू 25 इंटू 1 प्लस 5। इस तरह से आप क्या लिखने जा रहे हैं, 5 यहां मौजूद है, तो इस 5 को हम लिखने जा रहे हैं फ्रॉम वन। गौर से देखना है, फ्रॉम 1 5 इज इक्वल टू 30 माइनस 25। इस तरह से आप कर लेते हैं। अब आप गौर से देखिए और जो रिक्वायरमेंट हमारा है उस रिक्वायरमेंट पे ध्यान आप देंगे तो आप देखेंगे कि 25 के साथ क्या मिला हुआ है, x मिला हुआ है, और 30 साथ की मिला y मिला हुआ है। अब आप इसी स्टेप को यहां ऑब्जर्व कीजिए, क्या आप अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं हुए, इसको सोचना है। तो हमको लग रहा है कि हम कामयाब हो गए, क्योंकि हम इसको इस तरह से दिखा देंगे, दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू 30y, चूंकि हमारी जरूरत है y दिखाना है, प्लस 25x कर देंगे। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, जो हम चाह रहे थे हम कर चुके हैं। तो इसलिए यहां क्या हुआ, हियर x कितना है, -1, क्योंकि -25 है, x -1, और y क्या है, y आपका है 1। इस तरह से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टर्म्स। तो यही हमारा अल्टीमेट मेथड है जिसको हम यूज करके ये छोटे से प्रॉब्लम में आपको पूरा समझा दिए। अब एक बड़ा सा सवाल लेते हैं, एक बड़ा सा सवाल हम लेते हैं। इस सवाल को हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। बड़ा सवाल करने का अर्थ हमारा है कि थोड़ा सा इसमें बड़ा होगा, क्योंकि अब एक स्टेप पे आंसर आ गया, वहां 2-3 स्टेप पे आंसर आ सकते हैं। तो इस पर आप ध्यान रखना है, बल्कि इसको भूलना नहीं है। तो आप चलिए एक सवाल लीजिए। क्वेश्चन हमारा उसी तरह से है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 867 and 255 by using Euclid's division algorithm and express as a linear combination. तो जैसा आपको बताया उसी तरह का सवाल है, सारे स्टेप उस तरह से चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे वहां आपको थोड़ा सा देर से आंसर देना पड़ेगा। कैसे आंसर देंगे देर से, आप देखते चलिए। पहले तो एसीएफ निकालिए, पहला स्टेप आपका एसीएफ है। तो जैसा आपको बताया 867 बड़ा है, 255 छोटा है, तो 867 में आप 255 से डिवाइड कर दीजिए। एक बार नहीं लगेगा, इसको आप 3 बार ले जाइए, 3 बार ले जाएंगे, देखते हैं फिर जैसा होगा चेक कर लेंगे, क्योंकि हम आपको बिल्कुल वास्तविकता से परिचय कराना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स कैसे बनाया जाता है। 3 बार लिया तो 5 से 15, 5 1,
5 3 जा 15 1 16 6 1 3 2 जा 6 1 7 765 आया। 5 3 जा 15 5 1 5 3 जा 15 6 1 3 2 जा 6 1 7 ये हमारा आया। अब आप माइनस कीजिए 752 660 871 माइनस करने से तो 102 हमारा एक रिमाइंडर यहाँ आया। अब आप देखिए 102 डिवाइजर बन गया, 255 हमारा डिविडेंड हुआ। तो आप क्या करेंगे, दो बार ले जाइए तो आपका आया 204। अब माइनस कीजिए 5 - 4 = 1 5 एंड कैंसल। फिर 51 हमारा रिमाइंडर बचा तो 51 को डिवाइजर यूज कीजिए और 102 को आप डिविडेंड बनाएंगे तो दो बार करने से हमारा रिजल्ट आ रहा है। इस तरह से आपका ACF 51 हुआ। तो आप इसको एक्सप्रेस करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे 867 = हम इसको यहाँ लिख रहे हैं ताकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी अभी तो हम यहाँ लिख रहे हैं साइड में। इस स्टेप को हम शुरू से लिखते चलते हैं ताकि आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो, साथ साथ हम करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो 867 को हम लिख रहे हैं 867 = 255 × 3 + 102। सेकेंड स्टेप में आप 255 निकालते हैं तो 255 = 102 × दो बार किया गया है 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 51 आया। अब आप क्या करेंगे 102 को लेंगे, दिस इज 51 × 2 प्लस 0। इस तरह से हमारा जो ACF हुआ, ACF बाय डिवीजन एल्गोरिथम इज 51। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, और चलिए पहले जैसा अगला स्टेप हमारा होगा कि लेट 51 = 867x + 255y। इसको चिंता नहीं, किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे नेक्स्ट में ये हमारा रिजल्ट है। हमको x और y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रिमाइंडर है उसके पहले वाले लेंगे हम। तो क्या है 255 यानी 51 = हम पहला दूसरा और तीसरा स्टेप यूज कर रहे हैं। तो 51 = 255 - 102 × 2। इस तरह से आपने लिखा। अब आप क्या देखेंगे कि 102 कहाँ है भाई, तो 102 फर्स्ट में है, फर्स्ट को आप यूज कीजिए 255 - 102 की जगह बनाइए 867 - 255 × 3 255 × 3 × 2। इस तरह से कर लिया। फिर आप नेक्स्ट में आइए, ये आपका होगा 255 - 867 × 2 माइनस प्लस 255 × 6। अब आप देखिए 255 × 6 यहाँ है, 255 यहाँ है, तो आपका होगा 255 × 7 माइनस 867 × 2। ये आपका 51 आ गया। अब आप गौर से देखें कि 51 = 255 × 7 माइनस 867 × 2 ये रिजल्ट आया। अब आप देखिए गौर से कि आपको जो यहाँ पर लाना था वो वहाँ पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए क्या यूज करने जा रहे हैं हम, 255 भी आ गया यहाँ पर और हमारा 867 भी आया। तो इसको आप लिखने चले जाइए 255 क्या लिखेंगे साथ में y प्लस 867 × x। Therefore x is what? X is your -2 and y is your 7. Yes, so this is the requirement और ये हमारा आंसर आ गया। We have expressed them as the linear combination of factors, two terms. So I hope it is clear now. So I am stopping my discussion here. Thank you.